विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद महाराज की जय। जय हो जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का विषय है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के विषय में हम लोग समझें, जानें, उसका सूत्र जो आचार्य महाराज ने दिया है उसको पहले हम लोग दोहरा लेते हैं। द्वादश चक्रवर्तीनाः, अर्थात चक्रवर्ती 12 होते हैं। जब भी कभी चक्रवर्ती की चर्चा आएगी वे हमेशा संख्या में 12 ही जाने जाएंगे, ना कम ना ज़्यादा। जैसे तीर्थंकर सदैव 24 होते थे, 24 होते हैं और 24 ही होंगे, ऐसे चक्रवर्ती भी सदैव 12 थे, 12 हैं और 12 ही रहेंगे। अब यहाँ पर विषय कहते हैं, अगला सूत्र सप्तंगानी, अर्थात चक्रवर्ती की सेना में 7 अंग होते हैं। पहले मैं सूत्र का उल्लेख कर रहा हूँ, फिर उसको विस्तार से समझेंगे। इन 2 सूत्रों को हम लोग खुलासा कर लेते हैं। चक्रवर्ती कौन होते हैं? जो चक्र का वर्तन करें उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं, अर्थात जिनका मुख्य अस्त्र, जिनका मुख्य शस्त्र चक्र होता है, चक्र जिनकी पहचान होती है, उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। और चक्रवर्ती की क्या विशेषता होती है ये हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जिस काल में हम लोगों ने 6 कालों की चर्चा हमने पहले कर दी, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उसी कालों में चौथे काल में यानी प्रथम कर्म भूमि में, भोग भूमि नहीं, प्रथम कर्म भूमि में चक्रवर्ती का उत्पन्न होता है। वह चक्रवर्ती उदय में आते हैं और उनका जीवन काल व्यतीत होता है। यानी कर्म भूमि के जिस काल में मोक्ष जाने की सामर्थ्य होती है, उन्हीं कर्म भूमियों में चक्रवर्ती हो सकते हैं। पंचम काल में, छठे काल में चक्रवर्ती नहीं होते और भोग भूमि में भी चक्रवर्तियों का उदय नहीं होता। विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती होते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में चक्रवर्ती होते हैं, और इसके अलावा 2.5 द्वीप यानी जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध, यहाँ सब जगह चक्रवर्ती कर्म भूमियों के क्षेत्र में हो सकते हैं। ये एक शब्द आता है शलाका पुरुष। शलाका पुरुष के विषय में कहा जाता है चक्रवर्ती 12 कहे हैं, लेकिन ये चक्रवर्ती होते कौन हैं? तो एक शब्द हम लोगों को ये सीख लेना चाहिए, शलाका पुरुष। तो शलाका पुरुष में संख्या आती है 63। हमेशा ये 63 शलाका पुरुष होते हैं। जिसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, बारह चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। इन चक्रवर्ती का स्थान द्वितीय नंबर पर है, यानी तीर्थंकर के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा पुण्यशाली होता है तो वह चक्रवर्ती होता है। तीर्थंकर से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता, बलशाली, अतुल शक्तिशाली, और उनके बाद यदि किसी का नाम आता है तो चक्रवर्ती का आता है।
चक्रवर्ती के बारे में अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं। भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, मघवा चक्रवर्ती, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, उसके बाद सुभौम, फिर है पद्म चक्रवर्ती, हरिशेन, फिर जयसेन, और लास्ट में 12वें होते हैं ब्रह्मदत्त। ये हमारे वर्तमान 12 चक्रवर्ती हुए, जो अभी अवसर्पणी काल में जो चौथा काल गया है उसमें ये 12 चक्रवर्ती हुए थे। भूतकाल के नाम अलग होंगे, भविष्य काल के नाम अलग होंगे। ये हमारे 12 चक्रवर्ती हुए। अब बात आती है कि जो ये चक्रवर्ती होते हैं ये 6 खंड के अधिपति होते हैं। षट खंड के अधिपति होते हैं। और इस षट खंड में कौन कौन से खंड आते हैं, वैसे तो हम इसको विस्तार से जब कर्णानियोग का विषय शुरू होगा उसमें समझेंगे, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि विषय है षट खंड का तो इसको थोड़ा सा हम लोग अल्प अक्षरों में समझ लेते हैं। भरत क्षेत्र है, पद्म सरोवर है जिसमें से 2 नदियां निकलती हैं, गंगा और सिंधु। बीच में पर्वत है विजयार्थ पर्वत, और ये है हिमवान पर्वत। अब आपको दिख रहा होगा कि 6 पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। ये 6 खंड हैं। ये नीचे जो दक्षिणी छोर पर है सेंटर में, इसको आर्य खंड कहते हैं। वर्तमान जो धरती मानी जाती है वो यहीं पर मानी जाती है, और इसके बाद बाकी के जो ये 5 हैं ये मलेच खंड जाने जाते हैं। चक्रवर्ती यहीं पर होते हैं आर्य खंड में। यहाँ पर जो इनकी आयुधशाला होती है, क्योंकि चक्रवर्ती राजा है, राजा के यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक शस्त्रों को रखने की अस्त्र शस्त्र जहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, ऐसे एक बहुत बड़ी एक आयुधशाला बनाई जाती है। उस आयुधशाला में एक चक्ररत्न उत्पन्न होता है। तो चक्ररत्न जब उत्पन्न होता है उसका संदेश लेकर के वहाँ का सेवक आता है, खबर देता है। तो वहाँ के बाद चर्चा चलती है कि क्यों प्रकट हुआ, तो मंत्रीगण आदि उस पर तत्व चिंतन करके बताते हैं कि आपके यहाँ चक्ररत्न उत्पन्न होने का अर्थ है कि आप 6 खंड को जीत करके चक्रवर्ती पद पर स्थापित होने वाले हैं, और ये किसी भी हालत में इनको कोई हराएगा नहीं। चक्रवर्ती के जब चक्ररत्न उत्पन्न होता है, चक्र की पूजा करते हैं, खूब धूमधाम से वह बैंड बाजों के साथ पूरी सेना के साथ, सप्त अंग सेना के साथ वो निकलते हैं, और
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से 6 खंड को जीत करके वापस अपने नगर में प्रवेश करते हैं। ये यहाँ पर जो है ये तिमिस्र और खंड प्रपात गुफाएं हैं जिसमें से होकर के चक्रवर्ती की सेना इस मलेच खंड से यहाँ तक पहुँचती है, फिर यहाँ होकर फिर यहाँ आती है और यहाँ से आके इस गुफा में से होती हुई यहाँ आती है और फिर अंदर आर्य खंड में प्रवेश करती है। ये हमारा बेसिक जो रूट है ये सभी 12 चक्रवर्तियों का सेम है। बस शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकर भी थे, इसलिए इनमें विशेषता यह है कि इनके में युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी। सबने इनके पुण्य के आगे स्वतः ही नतमस्तक होकर के इनकी आज्ञा को स्वीकार किया। बाकी में युद्ध भी होता है, देवों द्वारा भी युद्ध होता है, विद्याधरों से भी युद्ध होता है, मलेच्छों से भी युद्ध होता है और फिर सब पर जीत हासिल करके यहाँ तक आते हैं। 12-12 योजन समुद्र तट पर भी इनका अस्तित्व हो जाता है। खैर, यहाँ ये चक्रवर्तियों की चर्चा हुई। चक्रवर्ती वे होते हैं जो मनुष्यों के राजा कहलाते हैं, इंद्र कहलाते हैं, नरेंद्र कहलाते हैं। हमने चर्चा की थी कि 100 इंद्रों के द्वारा पूजा होती है जिनेंद्र भगवान की, उसकी हम चर्चा यहाँ कर नहीं पाए थे तीर्थंकर की आराधना में, तो ये उनके भी नाम समझ लीजिए। उनमें जो मनुष्यों का एक इंद्र होता है वो इंद्र चक्रवर्ती होता है। एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती से कभी मिलता नहीं है, ये उसका नियम होता है। जब भी दिग्विजय पर जाते हैं तो जीत करके ही लौटते हैं। आगे आगे धर्म चक्र चलता है, चक्र रत्न चलता है और उस चक्रवर्त रत्न के प्रवर्तन से इनको चक्रवर्ती कहते हैं। ये सभी को जीतते जाते हैं, सभी इनको उपहार देते हैं, सम्मान करते हैं और इनसे जुड़ते चले जाते हैं, आज्ञा हो जाती है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से इनको सेवा प्राप्त होती है। ये उनके अधिराजा महाराजा कहलाते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा। और इस दिग्विजय के बाद ये चक्र रत्न प्रवेश करता है तो वे भी प्रवेश करते हैं। चूँकि ये हुंडाव सर्पणी काल था तो भरत चक्रवर्ती का मान खंडित हुआ और उन्हीं के स्वयं भाइयों ने उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। बाहुबली से युद्ध भी हुआ और हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण उनका मान भंग भी हुआ था, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो ये केवल हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण हुआ, अन्यथा चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता। आगे यहाँ पर कहते हैं कि चक्रवर्तियों का जो वैभव है उस वैभव में 7 अंग की सेना होती है। सप्तांग सेना में पहली सेना होती है चक्रबल, दूसरे होते हैं 84 लाख हाथी, उसके बाद आते हैं 84 लाख रथ, अठारह करोड़ घोड़े, अठारह 84 करोड़ वीर योद्धा,
असंख्य देवों की सेना और फिर विद्याधर सेना। असंख्य देवों के द्वारा भी, चूंकि ये चक्ररत्न की, उनके जो 14 रत्न हैं, नवनिधियाँ हैं, इन सब की रक्षा हजारों हजारों देव करते हैं, तो वे भी सब इनके सेवा में सहयोगी हैं। इनके और बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इतना हम लोगों को जानना आज विशेष पर्याप्त है। चक्र बल सबसे आगे होता है। जो चक्र उत्पन्न हुआ है उसके 84 लाख हाथी होते हैं, 84 लाख घोड़े रथ होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, और वो भी उत्तम नस्ल के होते हैं। 84 करोड़ वीर योद्धा साथ साथ चलते हैं। असंख्य देवों की सेना और विद्याधरों की सेना, जैसे जैसे चलते जाते हैं इनकी सेना वृद्धिंगत होती चली जाती है, वैभव को प्राप्त होती चली जाती है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चक्ररत्न की 84 चक्ररत्न की और 7 सेना की और 12 चक्रवर्तियों के नामों के बारे में उल्लेख करा। इसमें भरत चक्रवर्ती कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के पुत्र थे, और जबकि शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ स्वामी स्वयं पुत्र थे, स्वयं तीर्थंकर थे, और सुभौम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक को प्राप्त हुए। शेष सुभौम और शायद जयसेन, 2 चक्रवर्ती नरक कौन गए? महाराज ब्रह्मदत्त तो नरक गए हैं। हाँ, ब्रह्मदत्त गए ना? तो ये 2 चक्रवर्ती तो नरक गए, 2 स्वर्ग गए हैं, और बाकी के सभी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। देखो, चक्रवर्ती या तो ऊर्ध्वगमन करते हैं स्वर्ग में, या मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर निदान से या मांग करके चक्रवर्ती बने हैं तो वे उस दीक्षा को ले नहीं पाते, मोक्ष की राह पर चल नहीं पाते, उसी वैभव के साथ वो आसक्ति से मरते हैं और सप्तम नरक को प्राप्त होते हैं। ये उनका नियम रहता है, सिद्धांत रहता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो ये चक्रवर्तियों के बारे में कहा गया। इनके आगे कितनी इनका वैभव है वो हम और आगे के सूत्रों में समझेंगे। अभी इनके 14 रत्न नवनिधियों के बारे में भी जानना है और इनके दशांग भोगों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज के विषय में हम इतना ही स्वीकार करेंगे। कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते महाराज श्री। हाँ कुमकुम जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, जो विजय क्षेत्र चक्रवर्ती होते हैं वो भी क्या 12 ही होते हैं? हाँ, 12 ही होते हैं। तो विजय क्षेत्र में हमेशा 14 काल रहता है, तो वो 12 कैसे होंगे? एक क्षेत्र की अपेक्षा से होते रहते हैं। मतलब जैसे 5 विजय है तो एक विजय में मतलब फिर दूसरे विजय में ऐसे चले? हाँ, होते रहते हैं। मतलब होते रहते चक्रवर्ती। इस दूसरे इस चक्रवर्ती पर निदान पद है ये भी? नहीं, निदान पद नहीं है, लेकिन कोई निदान से प्राप्त करता है तो फिर उन्हें वह स्वर्ग मोक्ष का कारण नहीं बनता, वो नरक का कारण बनता है। और निदान मतलब वैसे निदान कर नहीं है, मतलब वो निदान बहाल लेता है ये। चक्रवर्ती पद हमेशा तपस्या के बल से मिलता है, लेकिन अगर कोई निदान से याचना से मांगता है तो फिर उन्हें वह उनकी जो गृद्धता है वैभव के प्रति वो फिर छूट नहीं पाती है। तो मतलब ये मतलब निदान से भी मिल सकता है चक्रवर्ती, निदान याचना से पुण्य है तो मिल सकता है, क्योंकि नारायण प्रतिनारायण के पद है ना उनके, वो तो निदान से ही मिलता है। निदान से होते हैं, इससे चक्रवर्ती का नहीं पड़ा था निदान से। हाँ, ये किसी किसी को मिल सकता है, किसी किसी को। हाँ, जिसको मिलेगा तो फिर वो नरक की ओर ही जाएगा। हमने ये पता था कि अगर चक्रवर्ती राज्यकाल करते हुए मरता है तो नियम से नरक जाएगा। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि वो निदान से कहीं ना कहीं मांगा होगा, अथवा नहीं भी मांगा तो भी अगर वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं तो नहीं ले पाते, नियम से नरक। नमस्ते महाराज। हाँ। आकाश अक्षत।
नमोस्तु महाराज जी। हाँ बेटा। महाराज जी प्रश्न ये है कि जैसे हम स्कूल वगैरह जाते हैं वहाँ पर क्लासमेट्स होते हैं और जो मतलब नॉन जैन होते हैं वो लोग धर्म के बारे में और भगवान के बारे में और साधु गुरुजनों के बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं, आलोचना करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? देखो, बालक बुद्धि जो होती है वो बहुत शैतान होती है। ये केवल आपके साथ नहीं, हम सबके साथ हुआ है। और ये कारण केवल दिगंबरत को कारण लेकर होता है, जो उनके अभी सूझबूझ से अभी परे है। ऐसे में उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है। आप उनसे इस विषय पे चर्चा ना छेड़ें, उस पर कभी बहस ना करें, अपना विषय बचा करके चलें, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, समझाना संभव नहीं है। कुछ को समझाना भी चाहोगे तो वे उसको समझ नहीं पाएंगे। अतः कुछ प्रश्नों के उत्तर या तो कभी अपने कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, समझदार होते हैं, तो उनको साधुओं के पास ले जाया करें, मंदिर में ले जाया करें। बड़ों से चर्चा कराने से उनको विषय क्लियर हो सकता है। जी गुरु जी, नमोस्तु गुरु जी। हाँ बेटा, आशीर्वाद। शुभी बताइए। नमस्कार महर्षि। आशीष शलाका जैसे नाम दिया है तो इसका अर्थ क्या है? मतलब उन्होंने जैसे नाम तीर्थंकर चक्रवर्ती, तो शलाका मतलब पुरुष का अर्थ कुछ ऐसा हमारे अभी संज्ञान में नहीं आया। अगर कोई विशेष अर्थ होगा तो मैं खोज कर बताऊंगा। मतलब बस एक ऐसी टॉपिक, मतलब एक उनको पॉइंट दे दिया कि उसके अंदर महापुरुष मतलब वो सब आते हाँ, उनको शलाका पुरुष की संज्ञा दी गई है। हैं। और महर्षि आपने कहे थे कि दो स्वर्ग गए थे, चक्रवर्ती, और दो नरक। स्वर्ग हाँ, कौन कौन थे? नरक तो सुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त गए थे। ब्रह्मदत्त गए थे। और दो जी चक्रवर्ती, जी किसी को मालूम है क्या? नमस्ते महाराज, मघवा और सनत हाँ, कुमार। मघवा और सनत कुमार जो हैं, ये दोनों जो है स्वर्ग गए थे। जी नमस्कार। ठीक है बेटा। ठीक है, वीना जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक तो मुझे थोड़ा सा दिनवानी में से पूछना है, बाकी अलग से पूछना है। हाँ, ये दशो बंध के मूल नसाए, तो ये नमीनाथ भगवान की जयमाला में है ये। तो दशो बंध समझ नहीं आया, बंध तो कोई 10 है नहीं। एक बार क्या है दोबारा पूरी पंक्ति पढ़ दीजिए। दशो बंध के मूल नसाए, नशाए 10 प्रकार के कर्म बंद होते हैं ना, प्रकृतियां हैं ना। 10 हाँ, 10 प्रकार के 10 करण होते हैं। अच्छा, 10 प्रकार के कर्म कौन से पते? कर्म नहीं, हाँ, प्रकृति, अच्छा, प्रकृति। जिसे करण कहते हैं। अच्छा, और उदय, एक उदीर्णा, संक्रमण, निधत्ते, निकाचित। अच्छा, ठीक। 10 प्रकार की प्रकृति होती है, ठीक। करण, करण, करण नहीं, प्रकृति में ही करण है ये। प्रकृति उसी में अंतर्गत निहित हो जाती है। प्रकृति तो 8 होती है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदिनी, मोहिनी, आयो, नाम, गोत्रंत्र है। लेकिन इसके अलावा जो कर्मों की स्थिति, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधत्ति, निकाचित, संक्रमण, उदीर्णा, उदय, ये सब क्या है? 10 प्रकार के करण होते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो उन सबको ही वो नष्ट कर देते हैं। ठीक ठीक। और महाराज जी, विद्याधर जो है अलग जाति होती है, ये विद्यार्थ पर्वत पर, विजयार्थ पर्वत पर होते हैं, मनुष्यों का भेद है। हाँ, और विद्याओं अच्छा। को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए इनको विद्याधर कहते हैं। तो ये मतलब मोक्षगामी होते हैं क्या? हाँ, धर्म अगर कर्म विद्याओं का त्याग करते हैं तो दीक्षा लेकर के मोक्ष भी जा सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब सभी विद्याधर होते, मतलब पूरे वहाँ पे जगह हाँ, पे? जैसे बचपन से ही पक्षी का बच्चा
पक्षी कहलाता है, उड़ना जान जाता है, सीख लेता है। ऐसी विद्याधरों के यहाँ पर जन्म लेने वाला संतान विद्याओं को सीख लेता है और विद्याधर की श्रेणी में आ जाता है। अच्छा जी। और एक गंधकुटी में जो भी गंधकुटी में पहुंचेगा, भगवान की वाणी वो ही सुनेगा ना, जो अलग नाट्यशाला में होगा वो नहीं सुन पाएगा। हाँ, केवल जो चौथा परकोटा है उसके भीतर भीतर हाँ। दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है। हाँ। और एक महाराज श्री ये पूछना था कि द्वादशांग जो है, अनेकांत जो हमारी समझते हैं, तो मतलब एक ही है ना दोनों का? बिल्कुल एक है। अनेकांत जो है शैली है, स्याद्वाद उसको बोलने की शैली है। अनेकांतवाद जो है हमारा धर्म है और उसको बोलने की शैली को हम लोग स्याद्वाद कहते हैं। जैसे हम अनेकांत, अनेक है अंत जिसके, यानी धर्म, उन अनेक धर्मों को जो एक बार में, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म का अर्थ है उसका स्वभाव, स्वरूप। हर वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनेक स्वरूप होते हैं। जैसे टमाटर गोल भी होता है, लाल भी होता है, खट्टा मीठा भी होता है, रसीला भी होता है, लेकिन सब चीज़ें होते हुए भी ये होना एक ही टमाटर में, ये अनेकांत है। लेकिन जब उसकी चर्चा की जाएगी, उसके बारे में बोला जाएगा, तो एक बार में एक को बोला जाएगा। ये बोलना ये स्याद्वाद है। जैसे एक व्यक्ति, जैसे आपकी बात करें, आप किसी की पत्नी भी हैं, किसी की माँ भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, और ये सारे गुण धर्म आपके अंदर एक साथ विद्यमान हैं। लेकिन जब कभी चर्चा की जाएगी तो एक बार में एक ही आपका रिश्ता, आपका धर्म बोला जा सकता है, उसी को स्याद्वाद कहते हैं। तो महाराज जी, स्याद्वाद जो है द्वादशांग में सब ये निहित है। हाँ, द्वादशांग जिनवाणी है, स्याद्वाद उसकी शैली है। यानी जो भी जैन धर्म का जो द्वादशांग उल्लेख हुआ है वो सापेक्षवाद है, निरपेक्षवाद कभी भी उल्लेख नहीं होता। हाँ जी। अपेक्षाकृत अच्छा, हम जब भी चर्चा करते हैं तो अपेक्षा लगा करके चर्चा की जाती है, अन्यथा वो मिथ्यात्व का कारण हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मुझे एक ही स्त्री माँ भी है, हाँ, बेटी भी है, बहन भी है, ऐसे मतलब। हाँ, यदि हम कहेंगे नहीं नहीं वो तो केवल माँ है, तो हाँ, फिर पति के लिए वो विरोध हो जाएगा। हाँ, ठीक है, भाई के लिए विरोध हो जाएगा कि नहीं वो तो नहीं चलेगा, तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए स्याद्वाद जो शैली है वो अनेक बात को स्वीकार करती है अपेक्षा से। ठीक। एक महाराज जी, प्रातिहार्य का मीनिंग आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा। प्रातिहार्य का संधि विच्छेद करके क्या मतलब है? देखो, प्रातिहार्य किसे कहते हैं, तो प्रातिहार्य की जो परिभाषा दी है आचार्य महाराज ने, वो मैं आपके लिए पुनः पढ़ देता हूँ। प्रतिहारा एव प्रतिहारा सुरपति नियुक्ताः देवास्तेषां कर्माणि कृत्याणि प्रातिहार्याणि। अर्थात जो प्रातिहार्य की इस व्याख्या के अनुसार देवेंद्रों द्वारा नियुक्त प्रतिहार यानी सेवक, उस सेवक का कार्य करने वाले देवता को अरिहंत के प्रतिहार कहते हैं। जो देवों को नियुक्त किया गया है ना, वो प्रतिहार कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं। उन सेवकों के द्वारा जो भक्ति हेतु रचित किए गए अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल आदि हैं, उनको प्रातिहार्य कहते हैं। ठीक है, प्रतिहार के द्वारा स्थापित किए गए प्रातिहार्य। ठीक है, दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं प्रतिहारों के द्वारा धारण किए गए प्रातिहार्य। ठीक है, तीसरा इसको ये भी कह सकते हैं प्रतिहार के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको प्रातिहार्य कहते हैं। ठीक ठीक। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, शांति देवी जी। जी नमस्ते महाराज जी। हाँ जी।
ये बोलिए 63 साल का पुरुष है, लेकिन को कहीं कहीं 58 भी गिनते हैं, तो ये किस हिसाब से गिनते हैं? वो उसका कारण ये है कि वो 59 माने जाते हैं। उसका कारण है 59। कि हाँ, एक जीव अनेक पदों के धारी हो गए, इस अपेक्षा से उनकी संख्या कम कर दी गई। जैसे हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, ये 3 तीर्थंकर 3-3 पद के धारी हो गए। तो 3-3 पद के धारी हो जाने से 3 जीव 9 पद हो गए, तो 6 पद को यहाँ पर घटा दिया। ठीक है, इसके अच्छा 6 नहीं घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, क्योंकि कामदेव जो होते हैं वो 63 शिला का पुरुष में नहीं आते, चक्रवर्ती तीर्थंकर ही आते हैं। हाँ, चक्रवर्ती तीर्थंकर आते हैं। तो 3 घटा दिए, 63 में से 60 बचे। इसके अलावा जो त्रिपृष्ठ है, नारायण और भगवान महावीर स्वामी, वे दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर भी एक, पहले तो वो यहाँ पर बना, भी वो एक कम हो गया, वो कम हो गया यहाँ पर भी, ऐसे 59। 59 हो जाते हैं। ठीक है महाराज जी, नमस्ते। हाँ, महिमा बेटा पूछो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो भरत चक्रवर्ती होते हैं तो उनके पास जो 6 खंड होता है, उन्हें उनसे राग तो होता नहीं है, तो फिर वो जीतते क्यों है? उस किस पे राग नहीं होता? तो जो उनका 6 खंड महल वगैरह होता है, राग क्यों नहीं होता? मैंने तो सुना था राग। हाँ, जब तक राग है तब तक तो घर में है, जिस दिन राग छूटता है वो दीक्षित हो जाते हैं। और राग नहीं छूटा तभी तो 7वें नरक में परिग्रह के कारण से वो नरक में गए। भरत चक्रवर्ती की बात भरत चक्रवर्ती की बात करें। हाँ, भरत चक्रवर्ती भी घर में वैरागी थे, ऐसा कहा जाता है। तो उन्हें उनसे राग नहीं था ना, मतलब जो उनके पास था। अनासक्त भाव था। तो लेकिन जीता अगर क्यों कोई फिर? उस पर आक्रमण करेगा तो उनको रक्षा तो करनी पड़ेगी। जब तक है तब तक तो मोक्ष नहीं हो पाया ना, तो त्याग किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, सलोनी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर जी होते हैं, उन सभी के अंदर सेम ही गुण होते हैं। आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल। हाँ। तो महाराज जी, जैसे विधान वगैरह जब होता है तो फिर अलग अलग विधान क्यों कराते हैं, जब सेम ही गुण होते हैं तो? हाँ, अलग अलग अरिहंत भगवान का विधान भी होता है, 24 तीर्थंकर का भी विधान होता है, और अलग अलग भी होता है। जैसे भगवान के जब अर्घ चढ़ाते हो तो 24 जिनराज चढ़ाते हैं ना, और जब हम लोग पूजा अर्घ जैसे एक तीर्थंकर का भी अर्घ चढ़ाते हैं तो वह भी पॉसिबल है। देखो, एक स्तुति होती है, एक वंदना होती है। स्तुति की जाती है तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, और वंदना की जाती है तो एक एक करके की जाती है। तो दोनों तरह से आराधना करने का उल्लेख किया गया है, इससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। महाराज जी, लेकिन गुण तो सेम ही है तो? हाँ, होने दो ना, गुण में होने से क्या है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में सभी टीचर हैं, सभी स्कूल में बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सभी को एक साथ नाम से बुलाया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। कह देते ना वे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी अलग अलग नाम लेकर के व्यक्तिगत चर्चा की जाती है तो नाम से। ऐसे ही तीर्थंकरों का जब विशेष गुण है वो उनके चरित्र के आधार पर उनसे अलग अलग गुणानुवाद किया जाता है। इसलिए जयमाला में उनका चरित्र गुणानुवाद है, तो वो सबका अलग अलग है, इसलिए अलग अलग अनुवाद हो गया। अलग अलग पूजा लिख दी, अलग अलग स्तुति चालीसा हो गई। और जब हम सामूहिक करते हैं तो तीर्थंकर पद को आधार लेकर के 24 तीर्थंकर की पूजा करते हैं, तो फिर वह स्तुति रूप में आ गई। ठीक है, ठीक है। तो गुणों की अपेक्षा से भी चर्चा होती है और व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा होती है, आराधना होती है। जैसे नमो अरिहंताणम पढ़ने के बाद भी
हम श्री महावीराय नमः का जाप लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ। अंजू जी। नमस्ते गुरुवर। हाँ जी। महाराज श्री, हाँ जैसे स्वयं बुद्धाणम, अंतकृत केवली और प्रत्येक बुद्धाणम है, महाराज श्री इनमें क्या क्या फर्क होता है? ये तो आप तीसरी बार पूछ रहे हो। महाराज श्री भूल जाती हूँ, अब लिख रही हूँ मैं। स्वयं बुद्धाणम और अंतकृत केवली अंतकृत केवली और प्रत्येक बुद्धाणम। महाराज श्री जैसे भट्टाम्बर जी का विधान करो, सब में अलग अलग आता है ना? पत्ते बुद्धाणम, तो उसको हाँ जी। प्रत्येक बुद्धाणम कहते हैं। क्या महाराज स्वयं जी? बुद्धाणम, स्वयं बुद्धाणम का अर्थ होता है जिन्होंने स्वयं जी। बिना किसी गुरु के दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। बिना तीर्थंकर गुरु आदि। के। जी। स्वयं बुद्धाणम। हम्म। और जो अंतकृत केवली होते हैं, वह अंतकृत केवली 7 प्रकार के केवलियों में से एक होते हैं। जो 7 प्रकार के, अंतःकृत, अच्छा। हाँ 7 प्रकार के केवली होते हैं, जिसमें तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, अंतःकृत केवली, अनुबद्ध केवली, समुद्घात केवली, उसके बाद तो महर्षि इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हाँ, उनके गुण, उनकी विशेषता उसी के अनुसार जाननी चाहिए। अब जैसे अंतःकृत अच्छा। केवली की विशेषता क्या है? जो दीक्षित होते हैं और दीक्षित होने के अंतःकृत समय में, यानी अंतर मुहूर्त में, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा। तो उनका अंतःकृत में ही सब काम हो गया। अंतर मुहूर्त महाराज श्री 48 मिनट्स का होता है ना? 48 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा। 48 मिनट होने से पहले ही। ठीक है। महाराज जी भरत चक्रवर्ती का इसी में आएगा ना? हाँ, वो अंतःकृत केवली थे। वो उन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया था। और कैलाश पर्वत से मोक्ष गए महाराज। वैसे तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान होता है, ये भी बात समझ लेना। जब भी केवल ज्ञान होता है तो अंतर मुहूर्त में ही होता है, लेकिन वो दीक्षा से अंतर मुहूर्त की बात है। अच्छा, ये जो अंतर्कृत केवली है वो दीक्षा से, दीक्षा जैसे ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बाकी तो जब भी जिस भी जीव को केवल ज्ञान होता है तो अंतर मुहूर्त के लिए जब उनका एकाग्रपना आ जाता है, उसी में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी जी। ये और एक महाराज श्री प्रत्येक उदाहरण किसको कहते हैं? प्रत्येक बुद्ध में इसका प्रत्येक बुद्ध में ये भी बुद्ध, यानी जो 18 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, बुद्धि रिद्धियां होती हैं, उन बुद्धि रिद्धियों में इनका उल्लेख किया गया है। 18 प्रकार की होती है प्रत्येक बुद्धि। हाँ, 64 रिद्धियां होती हैं जी। 64 रिद्धियों में इनका वर्णन किया जाता है। महाराज श्री। हाँ, खूब सारा आशीर्वाद। रोहित। तो महाराज श्री ये भी महाराज श्री ये भी मोक्ष जाते हैं ना फिर? हाँ, रिद्धिधारी मोक्ष जाते हैं, तद्भव और निकट भविष्य में भी मोक्ष जा सकते हैं। जी। नमस्ते महाराज श्री। हाँ माता जी। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। मेरा क्वेश्चन ये था कि चक्रवर्ती अभी आधे घंटे पहले से मैं ये जानता था कि चक्रवर्ती राजाओं के राजा होते हैं, मुझे सिर्फ इतना पता था। ये पता था कि भरत चक्रवर्ती है और शांतिनाथ भगवान, कुदनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। लेकिन जैसे आपने बताया कि वो चक्र उत्पन्न होता है, वो सब चीज नहीं समझ पाई कैसे वो चक्रवर्ती बनते हैं। वो चक्र आपने बताया ना, वो चक्र जनरेट होता है, कैसे होता है? चक्रवर्ती जो होता है आयुधशाला, यानी जहाँ पर सभी प्रकार के जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है। अच्छा। और उनकी उस आयुधशाला में ही, क्योंकि चक्र भी एक शस्त्र है, तो वो वहीं पर प्रकट होता है। और उसके प्रकट होने पर शंखनाद आदि होता है। वह वहाँ का जो
द्वारपाल रक्षक होता है वो जाकर के सूचना देता है राज दरबार में कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है, और फिर वह हाँ जैसे महाराज जी बहुत सारे महाराज है, बहुत सारे महाराज है अलग अलग जगह के, और उनके जो शस्त्र भंडार है वहां पे किसी भी पर्टिकुलर जो राजा है वहां पे जिसको चक्रवर्ती बनना है उसी राजा के यहाँ पर प्रकट होगा। तो वो हर कोई बनना चाहता होगा चक्रवर्ती, तो चाहने से नहीं मिलता, अच्छा, जो शक्तिशाली है बंद से मिलता है। ये चक्रवर्ती पद है, केवल भव्य जीवों को ही प्रकट होता है, और भव्य में भी निकट भव्य को प्राप्त होता है। ठीक है महाराज जी, समझ में आ गई चीजें। और महाराज जी इसमें छोटी सी चीज थी जो आपने जो 63 श्लाघ पुरुष बताए थे, उस पे जो नारायण, पति नारायण और बलभद्र है, ये अभी बताएंगे ना? अभी कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? विषय चलेगा आगे, अभी कल भी हम चक्रवर्ती के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर बाद में इन बाकी के श्लाघ पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। और महाराज जी अभी मैं शिखर जी आऊंगा तो मुझे 2 चीजें और पूछनी होंगी आपसे। एक तो ये रुद्र और नारद, ये दोनों मैं आपसे समझना चाहूंगा। ये भी आएगा, इसी में आएगा। अच्छा, वर्णन आएगा। और महाराज जी एक चीज बता दूं, मैंने आज नेट से देखा था, सामायिक करने की कोशिश की थी। हाँ। और मैंने समझा था कि कैसे होता है। हाँ, मुझे पता आप बिजी थे इस टाइम, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं सिर्फ 12 मिनट ही कर पाया। मैंने स्टॉप वॉच लगा के काम किया था। स्टेट बैठने में थोड़ी कमर में दर्द जरूर हो गया था, लेकिन हाँ मैंने 12 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ा था, और नमो हरियंतारम और नमो सांस छोड़ के नमो सिद्धारम ऐसे करके, और चारों दिशाओं में हाँ ये सब मैंने किया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से क्लियर से समझा देंगे। सोल महाराज जी जो 12 चक्रवर्ती जब होते हैं, भव्य निकट जीवी होते हैं, तो फिर 2 जो गए नरक में, तो फिर वो उसके बाद उनका होगा। हाँ, निकट भविष्य में मोक्ष जाएंगे। शलाका पुरुष या 169 महापुरुष जो भी बनेगा वो नियम से भव्य ही होगा, ये उसका पहचान है। और वह भव्य जीव भविष्य में और तद्भव मोक्ष जाएगा ही जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपकी अनुकूलता हुई व्हाट्सएप के मैसेज देखने की? नहीं, मुझे वास्तव में किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन हाँ हमने बोल दिया था, तो उसने अभी तक दिखाया नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब भी उनकी अनुकूलता होगी। पर वो अपना ना, नहीं बहुत सारे महर्षि आपको ना यहाँ पे अभी हम दूसरे पूछ लेते हैं प्रश्न, हमारे पास है वो आप प्लीज आप ना, एक तो उसमें जो आज हमने भेजा है ना, आप मतलब आपको हाँ आप थोड़ा आपका अनुकूलता अनुसार आप बताना। महर्षि एक हमें ये है विधेयक, अभी हम तीर्थंकर भगवान का विषय जो समझ है, विधेयक क्षेत्र में लगातार 20 तीर्थंकर होते रहते, मतलब विद्यमान होते, तो मतलब वो केवली तीर्थंकर केवली अवस्था में 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं ना महर्षि? हाँ, इसका उल्लेख ऐसा किया जाता है कि पंच कल्याणक संपन्न होते हैं, तो लेकिन एक तीर्थंकर का मोक्ष होता है। 2 या 3 भी कल्याणक आ सकते हैं ना महाराज जी? जैसे मोक्ष हो भी जाए, हाँ 2 कल्याणक, 3 कल्याणक या 5 कल्याणक वाले, लेकिन अगर कोई तीर्थंकर उनके अलावा भी नाम वाले तीर्थंकर हो सकते हैं, जैसे 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक वाले हैं, वह विद्यमान 20 तीर्थंकर के नाम के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो उस क्षेत्र में नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि एक तीर्थंकर 20 तीर्थंकर है मिनिमम वाले, वो पंचकरणक वाले होते हैं, और उनमें जो मोक्ष गए तो तत्काल दूसरे तीर्थंकर का कल्याणक अवसर बनना शुरू हो जाता है। हाँ महर्षि, इसी में हमें समझना है कि अभी मतलब आपने जो समझाया उसमें से हमें ये ध्यान आया, जो विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, मतलब हम क्या समझने की कोशिश करें, विद्यमान 20 तीर्थंकर मतलब ये तीर्थंकर अवस्था में 20 होते हैं। जी महाराज जी, प्रकृति की बात करना चाह रहे हो ना आप? नहीं, विद्यमान 20 तीर्थंकर मतलब हम ये समझना चाहते हैं वो तीर्थंकर अवस्था में विद्यमान रहते हैं, या कोई 20 में से कोई बालक अवस्था में है, कोई मुनि अवस्था में है? हाँ, वही हमने कहा, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान में और केवल ज्ञान की अवस्था में,
इस अपेक्षा जी। से देखो, क्योंकि हम लोग बाल तीर्थंकर को भी तीर्थंकर ही कहते हैं हाँ और हाँ 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 केवली भगवान के लिए भी हम तीर्थंकर ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा जी हम लोग ये कह सकते हैं कि कल्याणक की अपेक्षा से तीर्थंकर हैं। हाँ, मतलब बराबर, आपने बराबर कहा, तीर्थंकर प्रकृति की अपेक्षा से ही, मतलब जिनका उदय आया है सारे के सारे वो हो, ये नेसेसरी नहीं है, हाँ ये नियम नहीं है। हाँ, तो कोई मतलब उनके गर्भ कल्याणक में होगा, मे बी कोई किसी का जन्म जन्म कल्याणक कल्याणक में होगा। होंगे, तो इस प्रकार से ये। लेकिन जो विद्यमान 20 रहते हैं, इनके नियम से 5 कल्याणक होते हैं क्या महाराज जी? हाँ, ऐसा हमें, अच्छा, तो हाँ हाँ, ऐसा ही भास होता है, क्योंकि अच्छा, अन्य तीर्थंकर, क्योंकि हमारे मुख्य हाँ हैं, एक जी, 4 नगरों में एक तीर्थंकर हो रहे हैं, 8 नगरों में एक तीर्थंकर हो रहे हैं, तो वो 4 जो सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु हो रहे हैं, वो एक कल्याणक वाले, पंचकणक वाले ही होंगे। अच्छा, ये मतलब इनके ये 2 या 3 कल्याणक वाले नहीं होते 20 में, वहां पर 2 या 160 3। नगरियों में हो सकते हैं, हाँ, लेकिन जो विद्यमान 20 तीर्थंकर मिनिमम वाले हैं, उनके तो पंचकणा की होने चाहिए। अच्छा, उनके पंच कल्याणक की होनी चाहिए, ये 2 या 3 कल्याणक वाले नहीं हो सकते। इनके अलावा वहां पे जो तीर्थंकर होंगे, उनमें उनके उनमें 2 या 3 कल्याणक होंगे, तो उनमें पंच कल्याणक वाले भी ये हो इंक्लूड हो सकते जाएंगे हैं, उसमें, है ना? हो ये जो, सकते हैं। जी जी महाराज जी। और महाराज जी, अभी इसमें इस सेंटेंस में और एक ऐसा समझना है, विद्यमान 20 तीर्थंकर, मतलब अब एक तीर्थंकर भगवान जी एक क्षेत्र में है, यहाँ से उनका मोक्ष हो गया, तो इमीडिएटली उनका स्थान दूसरे तीर्थंकर ले लेते हैं। मतलब क्या यहाँ पे ये अनुबद्ध केवली की सिचुएशन होती है कि एक का मोक्ष हो गया तो तुरंत अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय किन्हीं का आ गया नियम से वहां पे, इस प्रकार होता है महाराज हाँ, जी? अनुबद्ध केवली में तो वह एक ही शिष्य, एक ही तीर्थंकर के शिष्य परंपरा होती है। अच्छा, शिष्य होता है वहां पे। हाँ, लेकिन ओके। यहाँ पर शिष्य परंपरा नहीं है, यहाँ पर तो स्वतंत्र तीर्थंकर हैं। जी जी जी, पर ऐसा होता है महर्षि कि मान लो आज अभी इस टाइम पे एक तीर्थंकर भगवान का मोक्ष हो गया, अब एक वो प्लेस मतलब एक खाली हो गया, तो कि आज ही के दिन मतलब इनका मोक्ष हो रहा है, किन्हीं दूसरे तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान हो रहा है, ऐसा होता है कंटिन्यूएशन में? हाँ, 6 महीने का उल्लेख आता है, 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है। वह दूसरे नगर में, उन 8 नगरों में कहीं ना कहीं पर उनका जीव आ जाएगा। अच्छा, आप मतलब जो आप समझा रहे हो, हमने ये समझा कि मे बी वो गर्भ में आ जाएगा, गर्भ कल्याणक में की अवस्था में आ जाएगा, या कोई जो तीर्थंकर है उनका जन्म, केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसे मतलब ये गर्भ जन्म तप ज्ञान, इसमें से कोई भी इनकी प्रोबेबिलिटी हो पॉसिबिलिटी है सकती है, 4 कल्याणक में क्योंकि से? हम 608 समय का कहते हैं ना, कि कोई भी जीव हाँ, मोक्ष 6 नहीं महीने गया, में, बराबर। तो वो हाँ, वहां पर लगाया जा सकता है कि 608 समय कैसे में जीव महर्षि नहीं समझ रहे? 600 मोक्ष जाने की अपेक्षा से तो क्लियर ही है, 6, नहीं गए मोक्ष कोई बात नहीं। हाँ 6 महीने 8 समय। 608 जीव हाँ, निकले भी नहीं, ऐसा भी गैप लगाया सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैक्सिमम 6 महीने का अंतर्भेद हो सकता है, एक तीर्थंकर के अभाव में दूसरे का। मतलब यहाँ पे जो हम तीर्थंकर वर्ड यूज कर रहे हैं वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय की अपेक्षा से बता रहे हैं ना हाँ, महाराज जी आप, कि अभी हाँ, प्रकृति है कि तीर्थंकर अवस्था है, ये थोड़ा सा कंफर्म हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ, हमें ये एक्चुअली हम, क्योंकि अगर तीर्थंकर लिखा है विद्यमान तीर्थंकर, तो ये हाँ तीर्थंकर अवस्था की अपेक्षा से है, या जैसे अभी आपने समझाया कि नहीं वो किसी भी उसमें रह सकते, कल्याण की स्टेज में, आइदर गर्भ जन्म, हाँ, ये कहीं पे नहीं आया, हमें नहीं मिला, मतलब हमारा, हम इतना करते हम भी नहीं है, खोज कर आप देंगे जितना आपको, समझते हैं आप। हम खोज कर देंगे जी आपको। महाराज जी, प्लीज आप ये बताएंगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि अभी एक तीर्थंकर भगवान का मोक्ष हो गया, मतलब हमारा बेसिक हमें ये क्लियर करना है कि कि तीर्थंकर 20 प्रकृति समोशरण का लगते हैं, उदय, आपको ये जानना है नहीं कि समोशरण, समोशरण 20 हाँ, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। नहीं मतलब बेसिकली हमें यही जानना है कि केवल ज्ञानी तीर्थंकर, हाँ राइट, समोशरण तो वो लग ही जाएगा उनका, तो समोशरण हाँ होता है क्या विदेश क्षेत्र में? हाँ, एवरीडे कोई ना कोई समोशरण होता है या नहीं? होता हाँ, होगा, एकदम सिंपल में ही हो गया ये ये प्रश्न चीज अभी। पूछना चाहते हैं तो ना, कि भगवान की हाँ सभा लग रही है कि नहीं लग रही, केवल ज्ञानी की हाँ दिव्य ध्वनि खिल रही है कि नहीं खिल रही है। जी जी, मतलब प्रत्येक दिन उनको शायद, अगर ये विद्यमान तीर्थंकर अगर कंटिन्यूएशन में होते हैं, तो वहां पे प्रतिदिन 365 डेज अ ईयर
समोषण होना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें लग रही है, तो वो होता है या नहीं, इस पे आपका हमें चाहिए अब चूंकि इसमें ना देखो 8 नगर होते हैं, जैसे हमने 8 नगर का एक पूरा स्लॉट है, उसमें एक तीर्थंकर है, तो लेकिन वो तीर्थंकर नगर चेंज नहीं कर सकते, वो तो एक ही नगर में रहेंगे। तो वो केवल ज्ञान की जो प्रक्रिया हो रही है, समोषण आदि विहार आदि हो रहा है, उसे उसी नगर में हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे में हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अगर कल्याणक माना कि समोषण का अभाव भी हुआ लेकिन तीर्थंकर का जीव है, तो वो जीव जो है वो दूसरी तरफ तो उपलब्ध हो सकता है ना। अब ये देखना मतलब वो नगरी में नहीं, लेकिन बाकी की 7 नगरी में कहीं पे तो भी होगा, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ, ये कहना चाह रहे कि भले ही समोषण है वहां पर अभाव हो गया, लेकिन जीव का अभाव नहीं होगा। नहीं, जीव का अभाव तो नहीं होगा ना महाराज जी। पर अभी जो आप समझा रहे हैं महाराज जी कि वो जो जीव विधेय क्षेत्र में होते हैं, उनका जो विहार है वो उनके ही नगर में होता है और उनका समोषण उनके ही नगर में लगता है, मतलब ये दूसरे नगर में विहार करके नहीं जाते हैं। नहीं, 7 नगरों में नहीं जाएंगे, उसी में इनमें रहेंगे। हाँ, तो अब ये जो तीर्थंकर है, इनका समोषण जब निकल गया, तो वही एक्चुअली हमें ये हमने काफी टाइम इस पे सोचा, हमें नहीं ये गुत्थी सुलझ रही है, क्योंकि विद्यमान तीर्थंकर बस ऐसा लिख के छोड़ दिया है। पर ये कौन सी अवस्था क्या आप बोल रहे हो कि आप तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले तीर्थंकर विद्यमान है या अलग अलग, जैसे आप समझा रहे हो? हाँ, कि सत्ता है कि उदय है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, उदय है, मतलब जैसे अभी आपने समझाया कि कोई गर्भ की कल्याण की अवस्था में है, कोई जन्म की कैसे सिचुएशन है, अगर ऐसी नहीं है तो जिस समय फिर, क्योंकि दूसरी बात वहां पे ऐसे आती है जो हमने पढ़ा कि एक तीर्थंकर का अभाव होते ही वहां पे उनके स्थान पे दूसरे आ जाते, तो दूसरे कहाँ पे आते हैं? 4 गर्भ जन्म तब किसी न किसी एक नगर में आएंगे। नहीं महाराज जी, अपन एक ही नगरी की अपेक्षा से हम अभी समझना चाह रहे कि एक ही नगरी में एक तीर्थंकर हो गए तो नहीं ना महाराज जी, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तीर्थंकर का तीर्थंकर से कभी मेल नहीं होता। हाँ ना, तो देखो अभी वही, इसीलिए हम इस कंक्लूजन पे आए, एक नगरी में जो तीर्थंकर है ना, उनका मोक्ष हो गया, तो उसी समय फिर दूसरों को केवल ज्ञान हो जाएगा और वो समोषण, तब हम ऐसे बोल रही, इसीलिए हम वो अनुबद्ध तक आए महाराज जी। मतलब कैसे हो रहा है, एक नगरी में एक तीर्थंकर भगवान है, उनका मोक्ष हो गया, और उनका मोक्ष हुआ जिस समय, जिस दिन, द डे, जिस टाइम, वहीं पे दूसरे जो तीर्थंकर थे उनको केवल ज्ञान हो गया और उनका समोषण वहां पे आ गया। इस प्रकार से हमने घटाया। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं महाराज जी? क्योंकि तीर्थंकर से तीर्थंकर का मेल नहीं होगा, एक ही नगर में। नहीं, मेल कहाँ हो रहा है महाराज जी यहाँ पे? वो तो मोक्ष चले गए। देखो इनकी ये तो मोक्ष भले नहीं हुआ, लेकिन तब तक जब तक वो जीव है तब तक दोनों जीव एक साथ हो गए ना। एक साथ कैसे हुए? अच्छा, एक नगर में वो नहीं, ये तो मुनि अवस्था में है ना महाराज जी। तो ये जो पहले वाले तीर्थ जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, उनको वो मुनि अवस्था में अभी। अब क्या हुआ जिस दिन मोक्ष का दिन आया है जी महाराज जी, है तो तीर्थंकर का जीव। अच्छा, राइट, भले ही उनका वो उदय नहीं हुआ, वो बराबर है, वो ओके, उस अपेक्षा से आप बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे चक्रवर्ती का जब तक चक्ररत्न प्रकट नहीं हुआ है, चक्रवर्ती का जीव, यानी एक ही प्रकृति के उदय आने की 2 सत्ता वाले जीव नहीं हो सकते। एक ही सत्ता उदय आने में 2 जीव एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, ये बराबर, ये हमें क्लिक नहीं हो रहा था कि बराबर है, जब तक इन तीर्थंकर भगवान का मोक्ष नहीं हो जाता, कोई भी दूसरे तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक भी नहीं हो सकता उस नगरी में। सत्ता वाला जीव नहीं आ सकता। हाँ, मतलब वही, मतलब गर्भ कल्याणक या कोई भी, वही ना, गर्भ कल्याणक भी नहीं हो सकता ना महाराज जी। महाराज जी, पद खाली नहीं होता है, ये है ना, पद खाली नहीं रहेगा, उस पद पे फौरन ही वो भर्ती हो जाएगा, चाहे वो जन्म से हो, चाहे वो केवल ज्ञान से। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव रहेंगे। ये जो अपनी 8 नगरियां हैं, ये 8 नगरियां हैं, ऊपर की 8 नगरियां नीचे की। तो इन पूरी 8 नगरियों में किसी एक नगर में तीर्थंकर होंगे, इस 8 नगरी में किसी में एक होंगे। यदि इस नगर में है तो ये नगर छोड़कर दूसरे नगरों में विहार नहीं होगा, इसी नगर में रहेंगे। और इस नगर के भी जो 6 पार्ट हो रहे हैं, उनके भी आर्य खंड में ही रहेंगे। हाँ, म्लेच्छ खंड में नहीं रहेंगे ना, नहीं जाएंगे। तो ऐसे ये
यहाँ हाँ पर इस ब्लॉक में यदि किसी जीव हाँ को मोक्ष हो गया तो हाँ इसी ब्लॉक में किसी न किसी एक जीव को तीर्थंकर प्रकृति जिनकी सत्ता में है उनका नियम से उदय होगा यहाँ पर जन्म या गर्भ या तप कल्याणक होगा। अच्छा, आप ऐसा लेना है इसको। हाँ, या फिर अच्छा एक बार इसको और कंफर्म कर देंगे कि भले ही समोषण यहाँ पर है, समोषण विघटित हुआ तो जो हाँ जीव अन्य नगरी में हैं उनके किसी न किसी एक जीव को केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, ये मतलब वो पद खाली नहीं रहता तीर्थंकर का, तो हमें लग रहा है कि तीर्थंकर का पद जब बोलते हैं एट दैट टाइम वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय वाला हाँ, अवस्था होना उस चाहिए, ऐसा अपेक्षा लगता है। से आप ये कहना चाहते हैं कि 20 समोषण हमेशा लगे रहेंगे, तो वो हम लोग आपको एक बार कंफर्म कर देंगे कि जो इस नगरी में तीर्थंकर का जीव तो रहेगा ही रहेगा, समोषण की बात को हम लोग कंफर्म करेंगे। जी, लेकिन आपका ये पॉइंट वैलिड है महाराज जी कि अगर एक नगरी में एक तीर्थंकर भगवान का समोचरण भी चल रहा है तो उस समय कोई दूसरे तीर्थंकर वहां पे गर्भ में नहीं हो सकते, या नहीं उनका हो जन्म कल्याणक या दीक्षा कल्याणक भी नहीं हो नहीं सकता, बन क्योंकि अभी क्यों और वही समोचरण वाले तीर्थंकर जब मोक्ष को, जब तक मतलब वो कंप्लीट मोक्ष को नहीं चले जाते, हाँ, यहाँ पे कोई भी जीव गर्भ कल्याणक में भी नहीं आ सकता है नहीं ना, आ क्योंकि सकता। एट ए टाइम दो तीर्थंकर एक नगरी में प्रेजेंट नहीं हो सकते, हाँ, तो भले ही वो फिर गर्भ में ही क्यों न हो, ये क्यों ना, हमें और वो बराबर मिल रहा है देवों पॉइंट। द्वारा उनका कोई महोत्सव नहीं बनाया जा सकता, एक साथ दो का महोत्सव नहीं बनाया जा सकता। हाँ, सेलिब्रेशन नहीं कर सकते देव कि ये अभी हाँ, अभी गर्भ कल्याणक इनका मना रहे और वहां पे इनका समोचरण नहीं, यहाँ पे और इनका इसका मोक्ष देखो कल्याणक, रीजन, ऐसा नहीं हो लॉजिक सकता। रीजन ये भी है, इसीलिए तीर्थंकर कभी ट्विंस नहीं होते। बराबर। बस क्या एक बार में एक ही जीव जन्म लेता है, तीर्थंकर की माता के भी दूसरा ऑप्शन ही बंद, हाँ एक ही जन्म लेगा, बराबर। एक ही बालक है, क्योंकि दूसरा जिस योनि से एक तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं वो दूसरा भी दे हाँ सकती थी जन्म, इसलिए वहां पर बराबर, ऑप्शन ही सही खत्म, बात। एक ही तीर्थंकर जन्म होगा, हाँ एक ही तो संतान होगी। मतलब जी महाराज जी, तो एक नगरी के तीर्थंकर मोक्ष जाने के बाद हो सकता है वहां पे, जैसे अभी आपने एक और समझाया पॉइंट कि हो सकता है कि 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन जाए और फिर किन्हीं तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक हो, ऐसा हो हाँ, सकता है ना ये फिर, हो मतलब सकता है, मतलब हाँ, ये यहाँ पे गैप पड़ेगा कि ये जरूरी नहीं है तीर्थंकर भगवान का पड़ेगा, मोक्ष, जरूरी नहीं है हाँ तो पड़ेगा, हो सकता है, पर मैक्सिमम हो उस सकता है। पर्टिकुलर दिन का पड़ सकता है ना महाराज जी, जैसे हाँ, क्योंकि अभी उस अपन जो पॉइंट समझ रहे हैं कि वो गर्भ कल्याणक में भी नहीं रहेंगे, तो एक हाँ नगरी के वो तीर्थंकर का आज सपोज मोक्ष हो गया, तो हाँ आज के इस प्रेजेंट टाइम में हो सकता है उनके मोक्ष जाने के अगले समय में किन्हीं माता के गर्भ में तीर्थंकर भगवान का जीव अच्छा आ गया हो, अच्छा, अब पर वो इसमें एक देखो समय का शायद वो अंतराल 6 पड़ेगा। महीने का भी गैप हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हाँ जैसे मोक्ष हुआ और उधर उन्होंने अभी गर्भ मोक्ष कल्याणक की अग्नि संस्कार करके पूजन आदि क्रिया की है, और इधर 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है। हाँ, ये भी तो बराबर है महर्षि, ये बहुत इस इंपॉर्टेंट अपेक्षा पॉइंट से है। बस एक लॉजिक लगाया है कि 6 महीने सही पहले सही से वो जीव का गैप हो सकता है, बाकी तो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ये आना चाहिए गैप, हमें लगा वो पद खाली नहीं रहता, तो फिर अभी हाँ, जो पद खाली नहीं रहता इसमें अपने को उदय नहीं, हमें यही घटाना पड़ेगा कि इसमें हो सकता है गर्भ जन्म तप कल्याणक की अपेक्षा से, पर इसको हाँ, और एक बार हम कंफर्म कोशिश करेंगे करेंगे। हमारी साइड से। जी हाँ महाराज जी, अगर आपको कोई मिले तो आप प्लीज क्लियर करना। और हाँ महाराज जी, कल आपने जो एक बात बताई ना, वो हाँ जो देह उत्पन्न होते हैं वो सिंहासन पर ही अपने बैठे रहते हैं, ये हमें पता हाँ नहीं था, पर हाँ, फिर हमें तब से मतलब आई एम लाइक इट इज सो अनफेयर महाराष्ट्र की अभी क्या जो उठते आप नहीं जैसे है। तपस्वी लोग हैं, आप इतनी तपस्या करते हैं, एक तो स्वर्ग इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस, जो कि इतनी मुनिचर्या का पालन करके इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए आप इतना संयम का पालन करके एकदम असंयम के स्थान पे डाल रहे हो। सो फर्स्ट थिंग आई रियली डोंट लाइक इट, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट ओके विथ इट। पर अभी वहां जा रहे हैं और वहां पे सिचुएशन ऐसी है कि वो एक ही सिंहासन पर आपको बैठा रहना, महर्षि कितना मतलब, ठीक है आप ऑकवर्ड लग मल्टीपल रहा है शरीर ना, बना सकते हो, इसीलिए हाँ तो मतलब उनके निहार नहीं है, आहार नहीं है। व्यक्ति को घूमना फिरना क्यों, खाने पीने वो के लिए तो जाना उनको पड़ता कोविड है। के लॉकडाउन में डाल दिया, मतलब सिंहासन हाँ? पे ही सीमित कर दिया, कोविड के लॉकडाउन से भी भयंकर सिचुएशन हो गया हो। हो सकता है, लग रहा है, लेकिन उसके पास इतना सुख है, उसको किस, अब वो कुछ भी हलन चलन करे। देखो हम एक चीज को ना लॉजिक में लगाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या लगाते हैं कि जितना छोटा व्यक्ति होगा उसको उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा,
जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसको आराम से बैठना पड़ेगा। एक ऑफिस में एक माना कि पियोन है, तो पियोन को 10 लोगों के पास जाना है फाइल साइन कराने के लिए, बार बार बुलाएंगे, मेरे पास आ, वो बुलाएगा, पानी लेकर आ, वो कहेगा कुछ कर, तो पियोन की भागा दौड़ी ज्यादा होगी। उससे कम जो वहां पर एग्जीक्यूटिव है, केवल उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसको सीट पर भागना दौड़ना नहीं होगा सबके पास, लेकिन उसको भागना दौड़ना किसके पास होगा? अपने से मैनेजर के पास या अपने कंपनी के सीईओ के पास। तो भागा दौड़ी कम हुई है लेकिन फिर भी भागा दौड़ी है। तीसरा है उसका मैनेजर लेवल। मैनेजर को भी भागा दौड़ी करनी है, लेकिन अपने एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं और अपने पियोन की तरह नहीं, लेकिन उसको भागा दौड़ी किसके पास करनी पड़ेगी? अपने सीईओ के पास। राइट। लेकिन सीईओ की किसके पास भागा दौड़ी करनी पड़ेगी? किसी के पास नहीं, वो तो मालिक है। वो तो अपने कैबिन में बुलाते हैं ना सबको कि सबको वही बुलाते हैं, यहीं आओ, तुम आओ, बेल बजाई और आ जाओ। ऐसे ही हमारा सौधर्मेंद्र सीईओ है, उसको तो केवल अपनी सीट पर बैठना है। हाँ, तो महर्षि अभी मतलब जैसे सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन पे बैठे बैठे रहते हैं, अभियोग्य जाति के देव भी उनके जो भी उनको कुर्सी मिली है, उनको सिंहासन नहीं मिला है, मान लो उनको जो इसी भी कुर्सी मिली है, स्टूल मिला है, जो भी मिला है, चटाई मिली है, उस पर वो भी बैठे रहते हैं। और मतलब महर्षि अभी हमारा, सॉरी आपको लगेगा ये कहा गया है, देखो अभी एक अभियोग्य जाति के देव है, यही हाथी घोड़ा सब कुछ बनते हैं, और देवों को मानसिक दुख होता है, भले उनको शारीरिक दुख नहीं। तो भाई अगर आपके मूल शरीर को तो कुछ हो नहीं रही ना हानि, आपका मूल शरीर तो आपके चटाई पे ही बैठा है, ठीक है, आपने उत्तर शरीर बना के उसका हाथी घोड़ा बन गया, तो इसमें दुख मनाने की क्या बात है फिर? नहीं, लेकिन दुख जो है वो सौधर्मेंद्र के लिए नहीं है। सौधर्मेंद्र तो अपने मूल शरीर से स्थायी है। उनको नहीं, हम अभियोग्य जाति के देवों की बात कर रहे हैं। हाँ, वो उनको अपने मूल शरीर से विक्रिया करनी पड़ती है। तो वो अपने सिंहासन से उठते हैं, मतलब जैसे आपने अभी समझाया, वो प्यून की तरह जाएंगे वहां से उठ के अपनी जगह पे? हाँ, उनको तो अपनी पूरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अब जैसे चंद्र विमान और सूर्य विमान के देव हैं जो उनको खींच रहे हैं अभियोग, वो तो उसी में स्थायी रूप से लगे, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है। नहीं, उनका उत्तर शरीर है ना महाराज जी, वो तो विक्रिया करके उत्तर शरीर खींच रहा है, उनका मूल शरीर थोड़ी खींच रहा है। उत्तर शरीर से आश्रव होता है क्या? कल आपने उत्तर पूछा शरीर से, हाँ ना, तो फिर जैसे वो उपयोगिता जैसे वहाँ पे होगा, जी जी होता है उत्तर शरीर। आश्रव होना है तो उसका फलदान शक्ति होगी कि नहीं? बराबर। बस दुख मतलब ये उत्तर शरीर को दुख होता है, मूल शरीर को भले ना, उत्तर शरीर को दुख होता है कि भाई मुझे काम करना। उत्तर शरीर को दुख नहीं हो रहा है, उत्तर शरीर के माध्यम से वहीं तक, क्योंकि आत्म प्रदेशों में कोई भिन्नता नहीं आ रही है। आत्म प्रदेश दुख झेलता है, शरीर दुख नहीं झेलता। बराबर। तो आत्म प्रदेशों को तो दुख का अनुभव हो रहा है। जितना देखो, जैसे मतलब कपड़ा फैला है, जितना फैला है उतने ही उसको कण ग्रहण करने की सामर्थ्य आ गई। सुकड़ा है उतना कम एरिया को ग्रैब कर रहा है। ऐसे ही जिसकी विक्रिया हो रही है जितने एरिया में, उतने एरिया में उसको ग्रैब कर रहा है, कर्म को, दुख को, सुख को, सब कुछ उसका वहीं पर आ रहा है। ऐसे ही वहां पर जानना चाहिए। मतलब भले ही वो अभियोग्य जाति के देव भी अपने स्थान पर ही बैठे रहते मूल शरीर से, और उनके उत्तर शरीर से अलग अलग उनसे काम करवाए जाते, फिर भी उनको दुख, मतलब इसीलिए वहां पे मानसिक दुख बोला है कि होगा, उनके आत्मा प्रदेश रिद्धियों का दुख है। और हाँ सब चीज हाँ, रिद्धियों का देव है, दुख है भाई, सारा दुख मानसिक दुख में ही आ जाता है ना उनको। महर्षि लास्ट क्वेश्चन इस संदर्भ में, तो देविया जो है वो दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती है, और उनके देव आके फिर उनको लेके जाते हैं। तो अब जो अब सौधर्मेंद्र हो या कोई दूसरे भी छोटे बड़े जो भी देव हो, वो उपपाद शैया पे उत्पन्न होंगे और अपने मूल शरीर से वो अपने स्थान को ग्रहण करेंगे, ऐसा होगा ना? और फिर वो मूल शरीर वहां से नहीं हटेगा जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती। हाँ, तब तक वो फिर अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। हाँ, मतलब ये देविया भी अपने मूल शरीर के साथ, मतलब देवियों का मूल शरीर उनके देव के उत्तर शरीर के साथ जाता है, उनके स्वर्ग जाता है। वहाँ देवियों को तो गमनागमन करना ही पड़ता है, और उनको तो मूल शरीर के साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जन्म ही दूसरे स्वर्ग तक, हाँ, दूसरे स्वर्ग तक ही होता है। तो इसलिए, लेकिन वो एक ही बार होगा ना उनका ये गमन, एक बार वो भी अपने स्थान पे चली गई तो वो भी अपने उत्तर शरीर से ही सब कुछ करेगी, मूल शरीर उनकी लेकिन जगह पे अभी हमने ये जाना, ये जो अभी हमारे संज्ञान में दिमाग में आ रहा है कि हमें केवल इंद्र आदि के बारे में उल्लेख पड़ा है। अच्छा, ओके। बाकी देव और देवियों की कितनी सार्थकता की वो एक ही स्थान पर स्थित रहेंगे, इसको प्रमाणित करना पड़ेगा।
अच्छा, ये इनके बारे पर आई थिंक अगर इंद्र को ही इतना वहां पे लॉकडाउन में रख दिया है सिंहासन के, तो बाकी को भी वैसा ही होना नहीं, चाहिए। लेकिन ये फिर उसकी महाराष्ट्र प्लीज आपको, वैल्यू है, वैल्यू है। तो फिर महाराष्ट्र नहीं ना, ऐसे कैसे? तो फिर फ्रीडम पिंजरा सोने का भी हो तो भी वो पिंजरा है ना। मुझे अगर चलने फिरने की मेरे मूल शरीर से आजादी है, तो फिर मेरे तो छोटे देव को तो दुख की कोई बात ही नहीं आएगी ना। अच्छा ये बताओ, एक जगह पे घर में हमारे नौकर लगे होते हैं, चाकर लगे होते हैं, तो व्यक्ति कौन हिलता है? वो ये बैठे बैठे ऑर्डर देता है, भैया पानी लाइयो, भोजन लाइयो, कंगा हाँ लाइयो, नहीं, ये इस सब लॉजिक चीजें से उसको बराबर बैठे है बैठे महाराज चाहिए। तो उसे तो सुख मिल रहा है ना, ओके उसको दुख का है। जब हमारे हाँ सामान्य से जीवन में हमें कोई सेवक बैठे बैठे सब कुछ दे रहा है, खाने को मिल रहा है, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल लघु शंका आदि मतलब शौचादि की जो व्यवस्था है उसमें वो कुछ कर नहीं सकता है, और इनके पास वो व्यवस्था है ही नहीं, निहार होता नहीं है। बराबर, मतलब अपन ऐसा घटा सकते हैं यहाँ के कि वो सौधर में इंद्र को कोई फीलिंग ही नहीं आता ऐसे कि मुझे यहाँ से उठ के मूल शरीर से जाना हाँ, है। जाने हो की सकता है इच्छा उनके हो तो आगे दुख हो। में से, हाँ तो दुख हो, अदरवाइज ही हैप्पी एट हिज प्लेस। और एक लास्ट पॉइंट महाराज जी, मतलब ये इतना मतलब विचित्र चीज है ये स्वर्ग, कि आपने यहाँ पे तप भी किए, मुनि अवस्था से आप अगर स्वर्ग में गए हो, वहां पे कितना जीव फिर से विषयों के विषयों में ही चला गया ना वो इंद्र। वहां पे भले ही सौदर बिल्कुल में इंद्र है, बिल्कुल। एक भाव में मोक्ष जाएगा। तो इससे के अलावा कुछ तो भी मार्ग चाहिए जो तपस्या करते हैं उनके देखो लिए। ये कारण क्या है, ये स्वर्ग की बुराई नहीं है, हाँ ये पर्याय की बुराई है। यदि पर्याय क्षणभंगुर ना होती तो हम मनुष्य भव को नष्ट करके सीधा मोक्ष चले जाते हैं। वह पर्याय का समय ही खत्म हो गया, और वो पर्याय नष्ट होगी तो हमें कहीं ना कहीं तो उत्पन्न होना ही पड़ेगा। और चूंकि इतना कर्म क्षय करके, पापों का क्षय करके पुण्य का संचय हो चुका है कि अब उसको भोगना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसा विचित्र विषयों वाला फल महाराष्ट्री हमें नहीं चाहिए। नहीं तो ऐसे कहाँ जाओगे? अच्छा, नरक जाना पड़ेगा। हाँ ना, तो फिर वही ऑप्शन भी नहीं है दूसरा कुछ, मतलब तो बस ये तो अच्छा नहीं लग रहा है सर, आई एम नॉट लाइकिंग इट। देखो उसके बाद भी हमारे पास ऐसे पद हैं जैसे लौकांतिक देवों का पद है, तो वो सभी को हमारे आप बन सकते हो, अभी हम जैसे पापी लोगों को तो चांस ही नहीं ना वहां जाने। नहीं तो एक साथ तो सब कुछ नहीं मिल सकता ना, तो धीरे धीरे जब आगे आगे प्रमोशन होता चला जाएगा तो फिर हम यहाँ पर भी अगर लौकांतिक देव नहीं मिल पाया तो आने वाले समय में हमें सर्वार सिद्धि का भी भोग है। नवग्रव्य नव अनुदेश, वहाँ पर देवियों का अभाव है, कितना अच्छी व्यवस्था है। सही। तो खैर वो तो पर्याय के विषय अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचें कि हमने सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना है। सम्यक दर्शन से युक्त भोग हो, और चाहे हमारा सम्यक दर्शन के साथ फिर तो मुझे नरक जाना भी स्वीकार है। यस, आई विल प्रेफर नरक भी चाहिए, चलेगा। जब इतनी महिमा मंडन कर दी कि सम्यक दर्शन के साथ नरक जाना स्वीकार कर लिया, तो फिर भैया ठीक है, स्वर्ग चले जाओ। और जी महाराज जी, सही। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है कि भैया जब आराम ही करना है, विश्राम करना है, इंतजार करना है मोक्ष को जाने का, तो निर्णय आपके पास है, स्वर्ग में इंतजार करें चाहे नरक में। तो छाव आपको स्वर्ग ही चाहिए या चाहिए नहीं, पर वो हमारी व्यवस्था ऐसी कही गई है कि आपका वेटिंग हॉल जो है वो स्वर्ग है, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं। बस ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जी महाराज जी, जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनवाणी के ज्ञान से कहाँ पर है और कितने समय में वो जान लेते हैं? कल कर ले चर्चा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदने जो तेरी शरणा कहे, सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।